आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम आपसे दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे और पहला इशू तो मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हालिया इंटरव्यू के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है, उस पर रोशनी डालेंगे और उसके जो मुल्क का मुआशी और सियासी मंजरनामा है मुस्तकबिल का, उस पर क्या असरात होंगे, उस पर बातचीत करेंगे। नाज़रीन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, और शायद ये भी तारीख़ में एक मतलब चंद उन वाक़यात में से एक वाक़या है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब हुई हो। ये शायद दूसरी मरतबा ये हुआ है। जब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई उनके ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक अमरीकी जो डोजियर था, जो ख़त था, वो लहरा कर एक बयानिया बिल्ड किया। और चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हम एक जज्बाती जो है वो आवाम हैं, और ख़ासकर अमेरिका हो या इंडिया हो, इनके मुखालिफ जज्बात हमारे बहुत ज़्यादा उभरते भी हैं, और इनको बुनियाद बना के पाकिस्तानी जो अवाम है उसको बखूबी राम किया जा सकता है। और कप्तान ने बहुत ज़बरदस्त बयानिया बिल्ड किया, इनिंग खेली और अवाम में मकबूलियत हासिल की, और अवाम में अमरीकी मुखालफत, हकीकी आज़ादी का जो है वो चूरन बेचा गया। और फिर देखा दुनिया ने कि पाकिस्तानी अवाम में मकबूलियत का जो ग्राफ ज़मीन पे लग गया था, इस बयानिए के बाद वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। और फिर आए रोज़ इमरान खान इसी मकबूलियत और अवामी तईद की बुनियाद बनाकर ये पैगाम दे रहे हैं अपने मुखालफिन को कि वो हर गुजरते दिन के साथ वो ख़तरनाक होते जा रहे हैं। उस पर सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन उनके मुखालफिन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या दूसरी जमातें हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानियों को मुसलसल झूठ और लग़्ज़ करार देते रहे हैं। लेकिन बहरहाल कप्तान ने एक ऐसा बयानिया खड़ा कर दिया था कि अवाम जो है वो अपोजिशन के इस काउंटर रिएक्शन को बाय करने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अवामी सतह पर कप्तान अमेरिका मुखालफ और हकीकी आज़ादी के नारे लगा रहा है, और उसी नारों के बुनियाद पर तमाम तर अपने मुखालफिन को टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो अमली इक़दामात हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो अमरीकी हुकाम से राब्तों की ख़बरें मंजर आम पर आती रहीं, और फिर जो अमरीकी लॉबियस्ट फर्म जिसकी खिदमात हासिल की हैं भारी मुआवजे पे, वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो फर्म हायर की गई कि अमेरिकन जो कम्युनिटी है, अमेरिकन हल्के हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबी की जाए, और वो लॉबी अपना रंग दिखा भी रही है। फिर पेशावर में जब जलसा हुआ तो वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात भी हुई उनकी, और ज़राए के हवाले से ये ख़बरें भी चलीं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से भी उनका ऑनलाइन जो है वो रब्ता करवाया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की तरफ से इन ख़बरों की कोई तरदीद नहीं की गई। और फिर इससे हट के भी अमरीकी राब्तों की ख़बरें आती रही हैं। अभी पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई थी अमेरिकन CIA की तज्ज़ियाकार और साबिक़ सफ़ारतकार रॉबर्ट रफ़ेल। उसकी मुलाकात बनी गाला में इमरान खान के साथ
हुई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से उसकी कैटेगोरिकली तरदीद की गई और फवाद चौधरी ने मीडिया पर आकर इसकी तरदीद की और बाद पीटीआई रहनुमाओं ने इसको कोई 3-4 साल पुरानी मुलाकात करार दिया। लेकिन फिर यूँ हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ये हंडिया जो बीच चौराहे खुद फोड़ दी और अपने ही रहनुमाओं को इस मामले में झूठा साबित कर दिया। उन्होंने मीडिया में अपने इंटरव्यू में रॉबन राफेल से मुलाकात की, तस्दीक की और यह भी एतराफ़ किया कि उनके साथ पुराने और दरीना मरासम हैं। अलबत्ता वो अमेरिकी हुकूमत का भी हिस्सा नहीं है, वो एक थिंक टैंक है, उनसे मुंसलिक है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद भी हो रही है कि आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हदफ जो है सिर्फ इक़्तिदार है और उसी इक़्तिदार को दोबारा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये भी उसी का एक सिलसिला है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हकीकी आज़ादी दिलवानी है, दूसरी तरफ उन्हीं अमेरिकन को राज़ी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किसी हद तक मामलात सेटल भी हो गए हैं। और फिर कप्तान की जो नई इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई हुई है यू टर्न, उसी जो रवैश है उसको भी बरकरार रखा गया है और आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से भी उनका जो मौक़िफ़ आया है वो उनकी साबका जो सारे बयानिए हैं उससे यकसर मुख्तलिफ हैं। क्योंकि जब कप्तान इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक़्त हवाला दिया करते थे कि इदारे इससे कमज़ोर होते हैं, अगर किसी मुल्कों की जंगें भी चल रही हों तो उन जंगों के दौरान भी जो है वो सिपह सालार को तोसी नहीं दी जाती और वो तब्दील कर दिया जाता है अगर उसका तब्दीली की ज़रूरत हो तो, और अगर उसकी मियाद पूरी हो चुकी हो। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि खान साहब इक़्तिदार में आए और उन्होंने अपने ही उस बयानिए की नफ़ी की और उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को तोसी दी। फिर जब हालात ने करवट ली, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, तो फिर उन्होंने यू टर्न लिया, फिर तोपों का रुख उसी तरफ कर दिया। कभी जानवर तो कभी न्यूट्रल, तो कभी कोई अलकाब, कभी एक्स तो कभी वाई तो कभी जेड, तो कभी तमाम वो चेहरे और वो शक्लें बेनकाब करने की धमकियाँ कि जो मुल्क को इस सूरत हाल तक लाने के ज़िम्मेदार हैं, तो कभी कोई धमकी तो कभी कोई धमकी। फिर अब इस बयान में जब भी आया है खान साहब का, उसमें उन्होंने उससे भी यू टर्न ले लिया। अब फिर उन्होंने तजवीज़ दे दी है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है और तमाम स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि शायद अब जो है वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है और नए आर्मी चीफ़ कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक तैनात होगा। खान साहब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और उनके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि वो डेलिब्रेटली ये कर रहे हैं ताकि आर्मी चीफ़ की तकर्री को मतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने पड़े हैं तो अभी उनका प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ और उसको मुसलसल मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि खान साहब को कहीं से कोई ऐसी खबर मिल गई है कहीं कि ऐसा कोई आर्मी चीफ़ तकर्रर ना हो जाए कि जिनको वो समझते हैं कि वो प्रोफेशनली तो साउंड होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन शायद उनके होते हुए इनके जो अज़ाइम है या इनके जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील ना हो सके। क्योंकि लोगों का ख्याल ये है और तज्ज़ियाकारों का भी ये कहना है कि जब कप्तान इस बात के दावेदार हैं और ये क्राउड नज़र भी आता है, अगरचे कुछ लोग इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो आवाम कम और रोशनियाँ ज़्यादा होती हैं, प्रोडक्शन हाउस की खिदमात हासिल करके बाकायदा ऐसे तरीके से मैनेज किया जाता है कि एरियल व्यू लेके कि रोशनियों को भी आवाम का क्राउड शामिल करके क्राउड दिखाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये एक ज़मीनी हकीकत है कि कप्तान के साथ आवाम खड़ी है। ये सियासी प्रोपेगेंडे, सियासी चालें, सियासी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन ये एक ज़मीनी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस मुल्क की एक सियासी जमात है और उसको अवाम की तायद हासिल है। और फिर ये भी इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इनको खौफ है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो ये कामयाब नहीं होंगे और हम 2/3 अक्सरियत से जीत कर आएंगे। तो फिर कौन सा ऐसा उनको खौफ है कि जब उनको ये भी पता है कि अवाम उनके साथ है, तो क्या उनको अवाम की ताकत पर एतमाद नहीं है या ख़ुद पर एतमाद नहीं है कि अवाम का दावे फुल फ्लेज तायद होने के बावजूद कप्तान ये क्यों चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो उनके सर पे हो, या उन्हें कि ये यकीन है कि वो मुक़्तदरा कुव्वतों की आशीर्वाद के बगैर दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन हो रही है, क्योंकि अब कप्तान ने ये भी कह दिया कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, आर्मी चीफ़ की मुद्दत में तोसी के लिए भी तैयार हैं, और वो ये भी कह दिया है कि वो हुकूमत के साथ इंतखाबात समेत दीगर तमाम मामलात पे मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं, और अगर मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है नए आने वाले इंतखाबात में अवामी तईद हासिल करके जीत कर आ जाती है तो नए आर्मी चीफ लगाए तो उससे इमरान खान को उनसे भी कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ कि जब ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई, अमेरिकन राब्ते सामने आए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यू टर्न की पॉलिसी ली, और फिर ये भी बयान दिया कि अगर अदलिया उनको रोस्टम पे आकर बोलने की इजाज़त देते तो शायद वो बात कह देते जो वो अदलिया उनसे सुनना चाहती। यानी उनका इशारा ये था कि अब वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। इस सारी सिचुएशन के डेवलप होने के बाद अफवाहों का जो शहर है इस्लामाबाद, उसमें अफवाह साज फैक्ट्रियों की चिमनियाँ फिर से बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हैं, और इस्लामाबाद में निगरान सेटअप की दोबारा बातगीत सुनाई दी जा रही है। सोशल मीडिया इन खबरों से भरा हुआ है। नए निगरान वज़ीर आज़म जो मुतवक्के हैं उनका नाम भी गर्दिश कर रहा है, और पत्रकार भी अपनी अपनी जो है वो चिड़िया को लड़ाकर चिड़िया के ज़राए इस्तेमाल करके ख़बरें दे रहा है, और मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम जो है वो आ रहा है नए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और हुकूमत पुरअज़म है कि वो अपना टाइम पूरा करेगी। अब ये वक्त बताएगा कि क्या हुकूमत टाइम पूरा करती है, क्योंकि मरीम नवाज़ की जो पासपोर्ट की वापसी की अपील है वो भी बार बार बेंच टूटने के बाद अब लग चुकी है, और उसकी समाअत कल होने जा रही है 14 को। तो कुछ हलकों का ख्याल ये है कि अगर उधर से रिलीफ मिल जाता है तो मरीम नवाज़ शायद बाहर जाए और वालिद से मुलाकात हो, तो फिर शायद वो नया जो है वो स्ट्रेटजी और नई हिकमत अमली हो। और अलबत्ता ये अब मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और सीनियर रहनुमा है वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो इंतखाबी मुहिम होगी उसको जो लीड करेंगे वो मियां नवाज शरीफ करेंगे। और ये अगर ऐसा होता है तो फिर सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, वरना जो मौजूदा हालात हैं उसमें बिल्कुल ये बात 100% बजा है कि मौजूदा हुकूमत का आने वाले इंतखाबात में कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता।